आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टेक्नोलॉजी पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी चीज जो हमारे बिजली के ग्रिड को आप समझें कि मुस्तहकम और मौसर रखती है। ये कहानी है जिद्दत की कि कैसे एक बहुत बड़े इंजीनियरिंग चैलेंज को हल किया गया। अब ये कोई ख्याली सवाल नहीं है, ये एक हकीकी मसला था जिसका सामना इंजीनियर्स को करना पड़ा जब वो मुत्तहदा अरब इमारात और कुवैत के बिजली के निज़ाम को जोड़ रहे थे। सोचें ज़रा, इतना लंबा फासला ये बिजली भेजने के लिए एक बहुत बहुत बड़ा मसला है। तो आज हम क्या देखने वाले हैं? पहले तो ये कि ग्रिड का ये लंबा फासला वाला मसला है क्या, फिर देखेंगे कि इसका पुराना थोड़ा भद्दा सा हल क्या था, उसके बाद एक स्मार्ट कॉम्पनसेटर कैसे मैदान में आया और ये कैसे हमारे ग्रिड को मजबूत बनाता है, और आखिर में सबसे अहम बात कि ये टेक्नोलॉजी हमारे लिए इतनी अहम क्यों है। तो ठीक है, चलें शुरू करते हैं। बात हो रही है एक बहुत ही खास इंजीनियरिंग मसले की, एक ऐसी रुकावट जो तब आती है जब आपको बहुत बहुत दूर तक बिजली भेजनी हो। इसे समझने का एक आसान तरीका है। सोचें, अगर एक बहुत लंबी पानी की पाइपलाइन हो तो आखिर तक पहुंचते पहुंचते पानी का प्रेशर कम हो जाता है ना। बिल्कुल इसी तरह जब बिजली की तार बहुत लंबी हो तो वोल्टेज गिर जाता है, और जितना लंबा फासला उतना ही बड़ा मसला। इससे पूरा का पूरा ग्रिड गैर मुस्तहकम हो सकता है। तो अगर कोई मदद ना हो, कोई टेक्नोलॉजी ना हो, तो ये लंबी लाइन ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 771 मेगावाट बिजली ले जा सकती है। बस ये हमारा बेसलाइन है, यानी वो नंबर जिससे हम आगे होने वाली बेहतरी को नापेंगे। अच्छा, तो इस मसले से निपटने का एक पुराना तरीका भी था। आप कह सकते हैं कि ये एक पुरानी टेक्नोलॉजी का थोड़ा अनाड़ी सा हल था। काम तो करता था, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से नहीं। इसे कहते हैं शंट कैपेसिटर। ये क्या करता है? ये बस एक फिक्स्ड बूस्ट देता है, मतलब एक वन साइज फिट्स ऑल वाला हिसाब है। ये वोल्टेज तो बढ़ा देता है, लेकिन ग्रिड की हालत तो हर वक्त बदलती रहती है। ये इसके हिसाब से खुद को बदल नहीं सकता। तो उस पुराने तरीके से क्या हुआ? पावर ट्रांसफर बढ़कर 82.7 मेगावाट हो गई। ठीक है, ये पहले से बेहतर तो है, लेकिन ये कोई लचकदार हल नहीं है। ग्रिड तो एक जिंदा चीज की तरह है, हर वक्त बदलता रहता है। उसे किसी जामिद फिक्स हल से ज्यादा कुछ चाहिए। और यहीं पर एंट्री होती है हमारी कहानी के हीरो की, स्टैटकॉम। ये एक बिल्कुल जदीद, एक ज़हीन हल है जो उस मसले को एक नए ही जाविये से देखता है। स्टैटकॉम की सबसे खास बात है इसका डायनामिक कंट्रोल। मतलब ये कोई फिक्स्ड बूस्ट नहीं देता, नहीं, ये ग्रिड की हालत को महसूस करता है और बिल्कुल उसी वक्त यानी रियल टाइम में अपना रद्द अमल बदलता है। और देखें, जिस रिसर्च पेपर से ये मालूमात ली गई हैं, वो कहता है कि स्टैटकॉम बिजली के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए एक बहुत मजबूत दावेदार हैं। तो ये कोई छोटी मोटी बेहतरी नहीं है, ये ग्रिड मैनेजमेंट के तरीके में एक बुनियादी तब्दीली है। अब जरा इन दोनों का मवाजना देखें। एक तरफ है पुरानी टेक्नोलॉजी, शंट कैपेसिटर, जो सुस्त और फिक्स्ड है। दूसरी तरफ है स्टैटकॉम, जदीद, तेज और ज़हीन, जो ग्रिड की ज़रूरत के मुताबिक खुद को ढाल लेता है। ये बिल्कुल पुरानी और नई सोच का फर्क है। और अब आते हैं असल नतीजे पर। स्टैटकॉम के साथ वही 850 किलोमीटर लंबी लाइन अब 949 मेगावाट बिजली भेज सकती है। ये बिना किसी मदद के मुकाबले में 23% का जबरदस्त इजाफा है। यही तो है स्मार्ट टेक्नोलॉजी की ताकत। लेकिन सवाल यह है कि स्टैटकॉम ये करता कैसे है? इसका राज छुपा है इसके ज़हीन कंट्रोल सिस्टम में। यही वो सिस्टम है जो इसे ग्रिड की हालत के मुताबिक काम करने देता है। देखें, ये कोई सादा ऑन ऑफ स्विच नहीं है। स्टैटकॉम लगातार ग्रिड की सेहत को मॉनिटर करता रहता है। ये चेक करता है कि वोल्टेज कितना मुस्तहकम है, सिस्टम मजबूत है या कमज़ोर, और फिर बिल्कुल उसी हिसाब से मदद फराम करता है जितनी ज़रूरत है। इसका काम करने का तरीका 3 आसान स्टेप्स में समझाया जा सकता है। सबसे पहले ये ग्रिड में कोई भी गड़बड़ महसूस करता है, फिर ये अंदाज़ा लगाता है कि सिस्टम इस वक्त कितना मजबूत है, और आखिर में उसी हिसाब से अपना रद्द अमल एडजस्ट करता है ताकि सब कुछ मुस्तहकम रहे। ये एक बहुत ही स्मार्ट फीडबैक सिस्टम है। और सबसे हैरानकुन बात, इसकी रफ्तार। ये सिर्फ 0.012 सेकंड में रद्द अमल देता है, पलक झपकने से भी तेज। यही वो चीज है जो ग्रिड को बड़े ब्लैकआउट से बचाती है। इतनी तेजी बिजली के उतार चढ़ाव को कंट्रोल करने और सिस्टम को मुस्तहकम रखने के लिए इंतहाई जरूरी है। तो ठीक है, ये नंबर्स तो बहुत मुतासिरकुन हैं, लेकिन असल सवाल ये है कि इस सब का मतलब क्या है? ये टेक्नोलॉजी हम सब के लिए इतनी अहम क्यों है? ये सिर्फ मेगावाट की बात नहीं, इसके असरात कहीं ज्यादा गहरे हैं। तो
खुलासा ये है कि स्टैटकॉम की वजह से हम ज़्यादा बिजली बेच सकते हैं, हमारा ग्रिड ज़्यादा काबिल भरोसा हो जाता है, वोल्टेज मुस्तहकम रहता है, और एक बहुत ही अहम बात, ये हवा और शमसी तवानाई जैसी काबिल तजदीद तवानाई को ग्रिड में शामिल करने में मदद करता है, क्योंकि वो अक्सर इतनी मुस्तहकम नहीं होती। तो स्टैटकॉम एक मिसाल है कि किस तरह स्मार्ट टेक्नोलॉजी हमारे पूरे एनर्जी सिस्टम को बदल सकती है, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है जैसे जैसे हमारे ग्रिड बड़े, बेहतर और माहौल दोस्त होते जा रहे हैं, वो अगली कौन सी टेक्नोलॉजी होगी जो सब कुछ बदल के रख देगी।